हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में BC HCT 131 यूनिट 7 ब्लॉक 2 का यूनिट 7 है कोवलेंट बॉन्ड। अब इसे स्टार्ट करेंगे। यूनिट 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। मैं आपको इस चैप्टर को पिछले चैप्टर के साथ समझाना चाहती हूँ कि हमने जो पिछले चैप्टर उसमें अब तक क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी जो एटम है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, वो स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल होने के लिए वो अटेन करेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो हर एक एटम का ये कोशिश होती है कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। वो अटेन करने के लिए वो कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू जाता है, तो उसी प्रोसेसेस के थ्रू नई नई डेफिनेशंस बनती हैं। जैसे कि अगर कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए अपने एक या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के पास ट्रांसफर करके खुद स्टेबल बनेगा, तो उस तरह बनने वाले बॉन्ड को हम बोल देते थे आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर वही कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए सिर्फ दूसरे एटम के साथ जस्ट इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बजाय सिर्फ शेयरिंग करे, तो उस टाइम हम बोलते थे कि ये जो बॉन्ड बना है वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसका मतलब हम ये पढ़ चुके हैं कि एटम्स जो है वो स्टेबल होने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कितने टाइप्स के थ्रू, कितने प्रोसेसेस के थ्रू पास आउट होता है, जिसकी वजह से हमें नई नई डेफिनेशंस पढ़ने को मिलती हैं। वही इंट्रोडक्शन में लिखा है कि जो आयनिक बॉन्ड बनता है, हम ये पढ़ चुके हैं कि जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए दूसरे एटम के साथ जस्ट इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ताकि कोवलेंट बॉन्ड बन जाए। अब कोवलेंट बॉन्ड जो है, क्योंकि चैप्टर का नाम कोवलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब हम डिटेल में कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है उसे डिस्क्राइब करने के लिए एक कंसेप्ट है, फेमस कंसेप्ट, जिसे हम बोलते हैं लुईस कंसेप्ट। अब लुईस कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अगर हमें समझना है तो हमें कोई ना कोई एग्जाम्पल लेनी होगी। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हम लेंगे एक मॉलिक्यूल, वो जो होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कैसे डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, वो हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसे 1s1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, कितनी है? 1s1। अब इसे स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए हीलियम जैसा बनना पड़ेगा, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। तो 1s2 बनने के लिए इसे एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक और इलेक्ट्रॉन ये ले शेयर कर ले किसी दूसरे एटम के साथ, तो क्या बन जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। अब इसे ऐसा ही एक और, क्योंकि अगर इसे किसी दूसरे के साथ ज्वाइन करना है तो क्या होना चाहिए कि ऐसा ही एक और एटम अगर इसके पास आ जाए तो इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है ताकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए, ये खुद स्टेबल हो जाए। अब एक हाइड्रोजन है तो वहां पे ये दूसरे हाइड्रोजन की डिमांड करेगा ताकि दोनों आपस में जुड़ के स्टेबल बन सकें। इसीलिए हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे जो आपको ये दो डॉट दिखाए गए हैं, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन को मिला के ही बनता है एक बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको जस्ट ये समझाया गया है कि हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों सिमिलर हैं, दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करा और एक कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। Both hydrogen atoms share valence electrons to form a pair of shared electron. The shared pair का मतलब क्या है कि यहाँ पे शेयरिंग हुई है, शेयरिंग हुई तो इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। Provides each hydrogen atoms having electronic configuration of noble gas helium. Attraction, अब attraction of positively charged nuclei and negatively charged electron cloud located between them is responsible for the bonding between two atoms. मतलब क्या है कि आपको पता है जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं और उसके आसपास सराउंडिंग में क्या है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब इनकी आपस में कैसी बॉन्डिंग है, इनकी आपस में कैसी अट्रैक्शन है, और यही अट्रैक्शन की जो है वो वजह बनती है उनके बीच में होने वाली बॉन्डिंग को। तो इसका मतलब क्या है कि यही जो अट्रैक्शन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्डिंग।
अब ये तो था जस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए। अगर सिंगल के बजाय पीरियोडिक टेबल में तो मेनी इलेक्ट्रॉन एटम्स भी हैं, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ और एग्जांपल लेंगे, हायर एटम्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं लूँ फ्लोरीन मॉलिक्यूल F2, ये कैसे बनता है। अब इसमें आपको पता है, आपको कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगी फ्लोरीन की, जिसमें 2p ऑर्बिटल। अब आपको ये पता है कि अगर शेयरिंग करनी हो, क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि अगर शेयरिंग करनी हो तो कौन से ऑर्बिटल के, कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप एक बात आप याद रखें, आपको पिछली यूनिट में भी बताया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पहले पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज, जो न्यूक्लियस है उसका वैलेंस शेल पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता एज कंपेयर टू इनर ऑर्बिटल्स। अब इसी वजह से क्या होता है कि जो वैलेंस शेल होते हैं उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए जब भी हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसके वैलेंस शेल की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी हम 2p ऑर्बिटल की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वैलेंस शेल है ऑफ फ्लोरीन एटम्स। तो इसीलिए एक एक वर्ड का आपको रीजन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्लोरीन का आप एक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है NH2NP5, यहाँ पे 2p5 है। तो यहाँ पे इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये स्टेबल बन सके। तो इसीलिए इसे ये अपने जैसे एक फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना देगा। दिस इज इक्विवेलेंट साइन, इक्विवेलेंट टू दिस। अब यहाँ पे ये दो जो डॉट है, हम इसे एक सिंगल लाइन के साथ डिनोट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। एक लाइन है तो इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड। लुईस सिंबल्स जो हैं, अब ये हाइड्रोजन के लिए हम पढ़ चुके हैं, हीलियम। अब बात करेंगे लिथियम के लिए। लिथियम की सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन, जिसका भी आपको सिंबल बनाना है लुईस सिंबल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप पहले से ही लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस में इनमें से कोई एक आ जाएगा। लुईस सिंबल डिस्क्राइब करें, ठीक है। तो लिथियम के जब भी आपको किसी का बनाना है तो सबसे पहले आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या है 1s2 2s1, 1s2 2s1 है। तो यहाँ पे वैलेंस शेल क्या है 2s, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आप एक डॉट बना देंगे। अब यहाँ पे बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम की सबसे पहले पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। वैलेंस कौन सा है 2s2, दो इलेक्ट्रॉन है तो आपको सबसे पहले एक ऊपर लिख दिया, फिर एक नीचे लिख दिया, ठीक है। तो कैसे आपको बनाना है, सबसे पहले एक डॉट बना दें, फिर दूसरा डॉट बना दें। जरूरी नहीं है यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी। तो टोटल 2 बन गए। बोरोन के केस में आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इनर शेल, ये है आउटर शेल। तो वैलेंस शेल में कितने हैं 3, 1 2 3 डॉट बना दिए। कार्बन की बात करें, इसमें कितने हैं, इसका नंबर है 6, तो 2,4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। 4 कैसे बनाएंगे 1 2 3 4, कार्बन हो गया। कार्बन के बाद बारी आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में आपको पता है यहाँ पे 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ पे 4 की बजाय कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले आपको करना 1 2 3 4, पांचवा कहाँ पे, इन सभी में से किसी एक के साथ बना दे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए हैं, तो इसका मतलब इसे बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में कितने हैं, ये है वैलेंस शेल। आपको वैलेंस शेल की पहचान होनी चाहिए। 6 है तो कैसे बनाओगे 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे दिखाओगे, इस एटम के, इस इलेक्ट्रॉन के साथ 1 2 3 4 5 6। अब फ्लोरीन के केस में भी बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पे कितने हैं 7 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक हो गया अनपेयर्ड। 3, इसका मतलब क्या है 1 2 3, 3 लोन पेयर है इसके ऊपर। नियॉन की बात करें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे वैलेंस शेल कौन सा है पहचानिए, यहाँ पे कौन सा है 3s1, 2,8,1, तो इसका वैलेंस शेल कौन सा है 1। तो यहाँ पे सिर्फ एक डॉट लगेगा। आप ये मत बोलिएगा कि यहाँ पे 2 6 8 और 9 लगाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इनर शेल बन जाता है, अब नया शेल ऐड हो जाएगा सोडियम के केस में। वैसे ही मैग्नीशियम की आप बात करेंगे, 2 है तो 2 लगा दिए। यहाँ पे एल्यूमिनियम के 1 2 3
3 लाने के बाद एक यहाँ पे डबल लोन पेयर दिखा दिया, 1 2 3 4 सिलिकॉन के 4 दिखा दिए, फॉस्फोरस। सभी के केस में आप खुद से ट्राई करें। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मतलब कि कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दोबारा से अगली वीडियो में समझा देंगे। तो ये सारे थे लुईस सिंबल्स। ये जो लुईस सिंबल्स हैं ये इनमें से कोई एक क्वेश्चन में आ जाता है। बॉन्डिंग पेयर्स की, अब इनमें से किसी को बॉन्डिंग पेयर्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो शेयर किया जा सके उसे बॉन्डिंग पेयर बोलते हैं। नॉन बॉन्डिंग पेयर कौन सा होता है? लोन पेयर बिलोंग्स टू ओनली वन एटम एंड आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स। एक बात याद रखेंगे आप, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग बट रिस्पॉन्सिबल इन अफेक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्योंकि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो यूज हो सकते हैं शेयर के लिए। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जहां पे डबल एक पेयर दिखा दिया जाए, 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे लगाए गए हैं, तो उनका यूज कहाँ पे है? बॉन्डिंग में उसका कोई डायरेक्ट यूज नहीं है। लेकिन those electron lone pair of electrons are responsible for the shape of the molecule। वो बताते हैं कि एक लोन पेयर होने की वजह से उस एटम की शेप क्या होगी, 2 लोन पेयर होने की वजह से क्या होगी, 3 लोन पेयर है तो कौन सी उसकी शेप क्या होगी। इसका मतलब ये है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बॉन्डिंग के लिए आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट एटम। अभी तक आपने सिंगल एटम की देख ली। अब हिट्रो एटम्स में देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले ले लें केस, वाटर का केस ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल। तो वाटर के केस में आपको फॉर्मूला पता है, तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको क्या करना है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, दोनों के लिए लुईस सिंबल बना लें। मतलब कि यहां तक आपका पिछला ही काम है जो पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा, आधा काम वही है, लुईस सिंबल बनाने तक वही सेम करना है आपको, दोनों के लिए अलग अलग। अब क्योंकि यहाँ पे दो, अब जो वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास कितने? 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, यहाँ पे 6 है। अब 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकता है इस हाइड्रोजन के साथ, यहां पे शेयर होने के लिए एक और हाइड्रोजन आ गया, एक इसके साथ शेयरिंग हो गई, इस इलेक्ट्रॉन की इसके साथ शेयरिंग हुई, इसलिए इन दोनों को अलग अलग दिखाया गया है। आप ये मत बोलिएगा कि कहीं किसी जगह पर इनको पेयरिंग दिखा दी गई है, किसी पर यहाँ पे इनको सिंगल दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाने के लिए ये बॉन्डिंग इसके साथ, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। अब जब बॉन्डिंग बनेगी तो कैसे बनेगी? हाइड्रोजन यहाँ पे इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का। इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग बन गई। दिस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू दिस स्ट्रक्चर। अब कैसे बना ये लाइन? कैसे बनी? इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिला के एक लाइन बन गई, इस लाइन को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। इन 2 को मिला के बन गई एक सिंगल लाइन जिसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। बाकी 2 क्या बचे हैं? पेयर जिसे बोलेंगे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 पेयर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे बचे हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये। पेयर को एक मानना है, ये एक पेयर, ये एक पेयर, तो टोटल 2 लोन पेयर हो गए हैं। अब यही लोन पेयर डिस्क्राइब करेंगे इस वाटर का स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ आपको एक बॉन्डिंग दिखाने के लिए बनाया गया है। क्योंकि लोन पेयर है इसकी वजह से इसका बॉन्ड जो स्ट्रक्चर है वो कुछ और होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, तो इसीलिए मैं आपको इसी टाइम नहीं समझाऊंगी। मल्टीपल बॉन्डिंग्स में देखते हैं। मल्टीपल बॉन्डिंग में जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक लाइन दिखाई गई है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड। बाकी आगे देखते हैं कि डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक डॉट इनको मिला के बन गया एक बॉन्ड। ऐसा ही अगर दूसरे और 2 आ जाए तो बन जाएगा डबल बॉन्ड। अगर जो शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, थर्ड पेयर एक और आ जाए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो वहां पे बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। सिंपलेस्ट एग्जांपल इज नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5।
तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन है 2,5, तो वैलेंस है 5। अब यहाँ पे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की चाहिए? 5 तो पहले से ही है, 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब इसे स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को गेन करने पड़ेंगे। तो गेन करने के लिए दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कैसे बॉन्ड बनाएगा? देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, दूसरा एक और नाइट्रोजन है जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 2 3 4 5 है। अब लोन पेयर को तो हम छेड़ नहीं सकते हैं, बाकी जो बचे यहाँ पे ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये सिंगल आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जिसकी वजह से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 2 3 लाइंस के साथ, जिसे हम बोलेंगे 3 लाइंस को बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड उसमें होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है नाइट्रस एसिड की। नाइट्रस एसिड में HNO2, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, HNO2। HNO2 कैसे बॉन्ड बनाएगा? अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? HNO तीनों के लिए आपको वो लिखनी पड़ेगी, लुईस स्ट्रक्चर आपको वहां पे बनाने पड़ेंगे। बनाया तो तभी आपको पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट को किसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, उसने ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसे चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसे? हाइड्रोजन देगा। ले लिया। अब दूसरा जो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एक और हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन फॉर्मूला क्या है? सिंगल H। हाइड्रोजन का काम तो हो गया, ऑक्सीजन। अब दूसरा क्या था यहाँ पे? और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, सपोज करें यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 4 5 6, एक तो बॉन्ड बना देगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगा। क्या आएगा फिर यहाँ पे? नाइट्रोजन लगा के देखेंगे, 1 2 3, यहाँ पे सिर्फ एक लगेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसे ऑक्सीजन को एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड चाहिए। 1 2 3 4 5। अब क्या बचा? H हो गया, O हो गया, N हो गया, नेक्स्ट आएगा ऑक्सीजन। 1 2 3 4। अब बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में इसके साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो बॉन्ड क्या है, आप यहाँ पे बनाए तो आपको पता चलेगा कि बॉन्ड कैसे बना। HON डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आप सिर्फ ये क्वेश्चन रीजन पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ना है, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन के साथ ही जुड़ना है। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्यों बॉन्ड नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? वो डिपेंड करता है उनमें पड़े हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। आप सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होने चाहिए, उसी के बेसिस पे आप बनाएंगे कि कौन सा जो एलिमेंट है वो किस एलिमेंट के साथ जुड़ के बॉन्ड बनाएगा, किस में बॉन्डिंग बनेगी और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर हो सकते हैं। उसी के बेसिस पे ये स्ट्रक्चर बनता है, उसी के बेसिस पे बॉन्डिंग बनती है। अब बात करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड की, HCN। अब आपको ये तो स्ट्रक्चर आपको जस्ट बना के दिखाया गया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ जोड़ना है, कार्बन को नाइट्रोजन के साथ जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है? सबसे पहले आपको उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसके पास है 1, जो कार्बन है उसके पास है 1 2 3 4, नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है। अब हाइड्रोजन को सिर्फ 1 चाहिए। ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास भी सिंगल है, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बना सकता है। ठीक है। अगर ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। 2 बच गए हैं तो इसका मतलब ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसका मतलब हाइड्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड नहीं बनेगा। अब बनेगा हाइड्रोजन का कार्बन का नाइट्रोजन के साथ। कैसे बनेगा? अगर नाइट्रोजन को अभी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर कार्बन के पास देखिए 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, तब कार्बन के पास एक और इलेक्ट्रॉन बचता है जो हाइड्रोजन के साथ शेयर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड बनेगा, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बनेगा।
देखिए कैसे, हाइड्रोजन के पास देखिए यहाँ पे सिंगल, कार्बन के पास भी सिंगल, 1 2 3 थे, नाइट्रोजन के पास कितने थे, 3। अभी ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन कार्बन के पास, कार्बन के ये जो 3 है वो बना देंगे नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास एक पेयर बच गया है। देखिए अब इसी को बना देंगे आप लाइन ड्रॉ करके, बॉन्ड बना के। इसमें फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन हैं। तो कार्बन के कितने वैलेंस हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली सेकेंड ऑक्सीजन के लिए अब यहाँ पे कार्बन को 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसे, अब लेकिन जो ऑक्सीजन है उसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन है इसके जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें पेयर अप होना पड़ेगा। दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके जो बचेंगे वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। देखिए बन गया, कैसे बना, 1 2 3 4, ये जो 2 थे यहाँ पे आ गए, ये जो कार्बन के 2 थे मैं यहाँ पे बना दूंगी। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, ये जो 2 थे वो इसके साथ बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, 1 2 और इसके 1 2 3 4, ये वाला जो तो यहाँ पे आ जाएगा। 2 लोन पेयर इसके पास बच गए, 2 लोन पेयर इसके पास बच के। देखिए बिल्कुल यही स्ट्रक्चर बनेगा। इथिलीन मॉलिक्यूल, इथिलीन मॉलिक्यूल में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बॉन्ड कैसे बनेगा, कार्बन के पास 1 2 3 4, इस कार्बन के पास 1 2 जो है 3 4 है। ठीक है, अब इन्हें हाइड्रोजन के साथ भी जोड़ना है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दूसरे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 तो इनके पास हो गए। अब यहाँ पे ये गलत दिखाया गया है, ये 2 इसके पास बचे हैं, 2 इनके पार्टिसिपेट करेंगे इनकी बॉन्डिंग में, 2 इनके पास बचे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे मैं आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब इन्हें और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यहाँ पे इन्हें चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 2 4। यहाँ पे 8 होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहाँ पे जो बॉन्ड है ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना देगा, एक बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन बना देगा एक और बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, एक इलेक्ट्रॉन ये बच गया, एक इलेक्ट्रॉन ये बच गया। ये चारों के चारों किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे ये वाला। तो ये स्ट्रक्चर सिमिलर यही बनाया गया है। एसिटाइलिन, एसिटाइलिन में देखते हैं, इसमें क्या है कि कार्बन जो है, कार्बन को एसिटाइलिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ही सिमिलरली दूसरे कार्बन के पास हैं। तो इनमें से 4 में से ये 3 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो बना देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे ट्रिपल बॉन्ड बनाने में, 3 बन गए, चौथा बच गया। चौथा किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। एक कार्बन 1 2 3 4, दूसरा कार्बन 1 2 3 4। अब एक एक हाइड्रोजन, इनमें से एक हाइड्रोजन के साथ, बाकी ये 3 किसके साथ बनाएंगे, ये आपस में बॉन्ड बना देंगे, तभी इनमें से ट्रिपल बॉन्ड आया, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। बॉन्ड डिस्टेंस, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डिक्रीजेस। मतलब क्या है कि सिंगल डबल ट्रिपल तीनों बॉन्डिंग में से बॉन्ड डिस्टेंस किसका ज्यादा है किसका कम है, तो वो क्या है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें, जैसे कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसमें से 110 पिकोमीटर इनका बॉन्ड डिस्टेंस है, सिंगल जो डबल बॉन्ड है उसमें 124 है, सिंगल बॉन्ड में उससे भी ज्यादा। मतलब कि बॉन्ड अगर की बात करें बॉन्ड की, तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस में है, उससे कम बॉन्ड डिस्टेंस किसमें होता है, डबल बॉन्ड में, उससे कम होता है ट्रिपल बॉन्ड में।
क्यों ऐसा क्यों है? द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन टू एटम डिक्रीजेज एज द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाए, जितने ज्यादा शेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे उतने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे, उतना ही कम उनमें डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए उन एटम्स को आपस में अप्रोच करना पड़ेगा। लुईस स्ट्रक्चर कैसे दिखाते हैं? सबसे एक एग्जांपल में सिंपलेस्ट लूंगी, कार्बन डाइऑक्साइड। लुईस सिंबल थे वो आपको बताए, ये है लुईस स्ट्रक्चर, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने हैं? अब यहाँ पे कार्बन 2 ऑक्सीजन है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 2,4, तो 4 है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 2,6, तो इसमें 6 है। ठीक है, तो दूसरा ऑक्सीजन है उसमें भी 6 है, तो टोटल कितने हो गए? 4 + 6 + 6, टोटल हो गए हमारे पास 16। तो यही यहाँ पे लिखे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 2 × 6 क्योंकि 2 है ना, इसीलिए यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, फिर प्लस कर दीजिए, जो टोटल आएगा आपके पास वो हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपको स्केलेटल स्ट्रक्चर, मतलब कि एक रफ स्ट्रक्चर बनाना है। रफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी एटम्स हैं आपको दिए गए हैं, इनमें एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन में कंपेयर करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो सेंट्रल एटम होता है। इनमें से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये सेंट्रल एटम बनेगा, बाकी जो होंगे वो आप साथ में जुड़ेंगे। सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर सबसे पहले इसका बना दें। ड्रॉ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स कैलकुलेटिंग रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बना दें। अब सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद कितने बाकी इलेक्ट्रॉन बचे जो हमें यहाँ पे लगाने हैं, तो रिमेनिंग कितने होंगे? टोटल वैलेंस में से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दें, बाकी बच जाएंगे। टोटल कितने थे? 16, टोटल 16 थे। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं? आप सबसे पहले सिंगल बॉन्ड काउंट कर ले, 1 2 सिंगल बॉन्ड है तो उसका डबल कर दें, 4, क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कैसे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिला के। अगर यहाँ पे 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 2 बॉन्ड कैसे बनेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन से। तो 16 में से 4 माइनस किया, बाकी जो 12 बचे वो हैं इलेक्ट्रॉन, जो बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो वो कैसे लगाएंगे आप? वो आप लगा देंगे बाकी ऑक्सीजन के ऊपर। 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, तो टोटल यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स लग गए। सेंट्रल कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो थे जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे वो कार्बन की बजाय ऑक्सीजन पे लगेंगे, कार्बन पे नहीं लग सकते हैं। तो सेंट्रल एटम कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। मूव द लोन पेयर फ्रॉम 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर लोन पेयर, मतलब कि मूव क्या करना है? लोन पेयर, ऑक्सीजन में से एक लोन पेयर इसके पास। अब देखेंगे आप कि यहाँ पे कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड्स होने चाहिए थे, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन इसके पास कितने हैं? 1 2 है, 2 इसे और चाहिए। वो कैसे बनेंगे? वो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? अगर यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे हो, एक बॉन्ड यहाँ पे हो, अब वो कैसे बनेगा? इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, इसे यहाँ पे मूव करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये पूरा स्टेबल है, ऑक्सीजन भी स्टेबल है, कार्बन भी स्टेबल है, इसका मतलब यही स्टेबल स्ट्रक्चर है। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको काउंट करने हैं सभी के सभी एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए थे? 1 2 3 4 5 6 हैं। कार्बन के पास 4 होने चाहिए थे, 1 2 3 4, ये भी कंप्लीट है। ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, तीनों के तीनों कंप्लीट है, तो यही है लुईस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल है सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सल्फर टेट्राफ्लोराइड में सबसे पहला स्टेप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास कितने होते हैं? 6। फ्लोरीन के, एक फ्लोरीन में होते हैं 7। तो यहाँ पे एक तो हो गया 6, यहाँ पे टोटल 4 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 में कितने होंगे? 4 × 7, तो यहाँ पे वही किया है, 6 + 4 × 7, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 34। अब कंपेयर करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो सेंट्रल एटम कौन सा हुआ? सल्फर। तो एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दीजिए कि चारों तरफ इसके फ्लोरीन लगा दीजिए। अब सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे बाकी बचे हुए
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो काउंट कीजिए, टोटल में से माइनस कर दीजिए, टोटल थे 34, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स थे, इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 2 इंटू 4 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन 34 में से माइनस करें, बाकी बचे 26, तो आपको 26 लगाने हैं। 26 कैसे लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, लेकिन ये तो 24 है, चाहिए थे 26, बाकी दो कहाँ पे लगाएं, इस फ्लोरीन के पास नहीं लगा सकते क्योंकि ये स्टेबल हो चुका है, इसे कितने चाहिए थे 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मिल गए, इसे भी 7 चाहिए थे, मिल गए, इसे भी, तीनों चारों के पास 7 7 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। लेकिन जो सल्फर है, सल्फर जो बाकी फिर अब बचे हैं दो, वो फ्लोरीन के पास तो नहीं लग सकते, तो किसके पास लगा दीजिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सल्फर। अब ये बन गया लुईस स्ट्रक्चर। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है, आपको पता करना है इनमें से। तो सबसे पहले फॉस्फीन, जिसका फॉर्मूला होता है PH3। तो फॉस्फीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे, कितने हैं यहाँ पे 5, मतलब कि 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 3, यहाँ पे कुछ और चाहिए जो कि कौन बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो ऐसा आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा। ब्रोमीन का भी पहले कन्फिग्रेशन लिख दीजिए, फिर बॉन्ड बना दीजिए सिमिलरली। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड में CHO मतलब HCHO फॉर्मूला होता है, तो इसमें 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो कार्बन का बनाए 1 2 3 4, इनमें से एक चला गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास, दूसरा चला गया दूसरे ऑक्सीजन के पास, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कि CO, कार्बन के पास कितने 1 2 3 4, इसके पास कितने 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 1 2 3 4, ऑक्सीजन के पास है 1 2 3 4 5 6, ये तो इसके साथ बॉन्ड बना देगा। बाकी बनाने के लिए एक इसके साथ, 2 एक इसके साथ, अब क्या बचा, बाकी क्या बचे यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर 2 कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन के पास बच गए। देखिए कार्बन है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ये तो बॉन्ड बना दिया इसके पास। अब इस कार्बन के पास जो लोन पेयर बचा है वो इस पे क्या हो जाएगा, इसे मतलब कि इसे कंपनसेट करने के लिए ये बॉन्डिंग यहाँ पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से डबल की बजाय ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब आपको बॉन्ड बनाने के बाद ये बताना है कि सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, तो आप इनमें बताएंगे कि सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑन द मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला आपके सामने है, लोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, कार्बन के पास है 1 2 3 4, अब हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो हाइड्रोजन लग गए, एक कौन लगाएगा, ब्रोमीन लगाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 लोन पेयर बचे हैं, तो आप लिखेंगे कि 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड प्लस 3 लोन पेयर है। N2H4 में सिमिलरली नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन हैं, तो 4 हाइड्रोजन कैसे लगेंगे, 1 2 3, ठीक है, एक और चाहिए, तो एक और, क्योंकि नाइट्रोजन तो 2 है, तो इसलिए नाइट्रोजन 2 है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड बना दिया दूसरे हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह इस नाइट्रोजन के ने इस हाइड्रोजन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया। अब ये जो है ये आपस में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये बच गए 2 लोन पेयर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड्स हैं टोटल, और यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। अगर सिर्फ एक ही बात करोगे तो आप बोलोगे 1 2 3 4 की बजाय 5 लिखोगे, टोटल सिंगल बॉन्ड और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर। तो इसी के साथ आपकी जो आज की वीडियो है इसमें हमने क्या पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, कैसे वो स्टेबल होगा,
कैसे हमें पता चलेगा कि किस एलिमेंट को किस एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना है, कोवलेंट बॉन्ड, और सिंगल एटम के साथ कैसे बॉन्ड बनाना है, डबल के साथ कैसे बनाना है, मैनी इलेक्ट्रॉन मैनी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ कैसे बनाना है। तो ये आपने सीखा लुईस सिंबल के साथ। सबसे पहले सिंगल एलिमेंट के लुईस सिंबल सीखे, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपने सीखे लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एक आ जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, आपको क्लियर करेंगे। कोई भी एक अगर आपको डाउट है, कोई भी कुछ समझ नहीं आया तो आप जरूर पूछें। ये आपको मल्टीपल बॉन्ड्स दिखाए कि कैसे डबल, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके समझाए गए हैं क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग दिस चैनल कोर क्लासेस। थैंक यू।